हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। पहलगाम हमले के बाद से ही लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और अभी ये जो मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है उसी कड़ी में आयोजित की जा रही है। और देखा जाए तो पिछले 50 साल में, लास्ट 50 इयर्स, उनमें ये इतनी बड़ी मॉक ड्रिल है वो एक बड़े लेवल पे की जा रही है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा संदेश भारत सरकार देना चाहे। और आप लोग नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है, हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। कांस्टेबल से लेकर कलेक्टर बनने तक विद्यार्थी को हमेशा अवेयर रहना चाहिए अपने आसपास क्या हो रहा है, वरना वो रोबोट बन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप प्रशासन का हिस्सा भी बन गए तो फिर क्या ही करोगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये जो जागरूकता है उसके बारे में पता होना चाहिए। मॉक ड्रिल क्या है, क्या क्या होती है, उसके बारे में बताऊंगा। राजस्थान में कहां कहां होगी। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 6 मई है, कल 7 मई को आप जो जगह जगह पर आपके घर परिवार आसपास में आपकी सिटी के अंदर आपको सायरन की आवाज सुनाई देगी, है ना। जगह जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक मतलब होता है ना, जो होता है ना नेट प्रैक्टिस जो की जाती है, आप मॉक टेस्ट देते हो, वैसे के वैसे आपको देख जगह जगह ये युद्ध से उपजी जो स्थितियां होती हैं उनसे निपटने के उपाय वगैरह सिखाए जाएंगे। कोई आपदा आ जाए तो उसे निपटने के उपाय सिखाए जाएंगे। ये सारी चीजें उसके अंतर्गत होती हैं। तो ये सब आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक भारत नहीं बल्कि और भी जो देश है जहां पर तो इतनी ज्यादा शक्ति है कि हर एक नागरिक को अनिवार्य शिक्षा, इजराइल हो गया, जापान हो गया, मतलब जापान तो कम है, इजराइल जैसे देशों में आप देखो जाके हर एक नागरिक को स्कूल में ही आपको जो है डिफेंस की शिक्षा दी जाती है, बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं मॉक ड्रिल क्या होती है। देखो, मान लो कोई इमरजेंसी वगैरह होगी, कोई बेहोश हो गया आपके आसपास, उसको आप कैसे बचाओगे, ये भी चीजें उसके अंदर आती है। कॉमन एक सीधे शब्दों में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। घबराना नहीं है, भीड़ तितर बितर हो जाए तो आधे तो पैरों के नीचे आके मर जाए, तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे हैं, तो आपको उससे बचने के उपाय ढूंढने चाहिए। जैसे आप लेट गए, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस दौरान आपको सिखाई जाती है मॉक ड्रिल के दौरान। ये कुछ फोटोज है जो आपको मॉक ड्रिल को डिफाइन कर रहे हैं। अब इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है और सबसे बड़ी चीज आपके शहर में कहाँ है वो बताऊंगा। और एक बहुत बड़ा ट्वीट भी आया था, और मैं आर्मी के किसी अफसर के द्वारा भी, और भारत सरकार भी बार बार कहती है, अगर आप आर्मी की मूवमेंट कहीं भी देखो, अगर आप आर्मी की मूवमेंट कहीं पर भी देखो तो प्लीज, आप लोगों को बड़ा शौक है, फोन से जेब निकाला, क्लिक किया तुरंत और अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, मेरे व्यूज आएंगे। बेटा यहां पर लिखा गया है कि आर्मी के व्हीकल जो ट्रूप्स वगैरह है उनके वीडियोज और रील बनाकर कभी भी पोस्ट सोशल मीडिया पर न करें। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक समझदार नागरिक होने के नाते अच्छा परिचय देवे। ऐसा नहीं कि बचकानी हरकतें कर रहे हो कि आर्मी की जो है लोकेशन वगैरह आप लोग शेयर करें, ऐसा कभी काम ना करें। तो आइए आपके राजस्थान के अंदर कहां कहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और मॉक ड्रिल में क्या क्या है वो सब बताऊंगा। देखो यहाँ पर कोटा और रावत भाटा ये विशेष रूप से यहाँ बताया गया है। उसके अंदर देखो यहाँ पर राजस्थान के अंदर अजमेर है, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, अजमेर विशेष रूप से, भिवानी, है ना, और उसके बाद फुलेरा, जयपुर, नागौर, जो मेड़ता रोड, जालोर, ब्यावर, और आपका लालगढ़, गंगानगर, सवाई माधोपुर, पाली और भीलवाड़ा, इन जगहों पर आपको मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। और ये राजस्थान के अंदर आप देख सकते हो कि कहां कहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल क्या होती है, आइए थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को अपनी सिटीज वगैरह बता दी, अब थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी कि भाई मॉक ड्रिल के अंदर क्या होगा। आपदा, युद्ध, इन स्थितियों के अंदर एक नागरिक कैसे रिएक्ट करे उसको ट्रेंड किया जाता है इसके अंदर, और ये एक बड़ा संकेत है। अब क्या होगा वो तो मोदी जी जाने, ठीक है। आइए यहां हम बात करते हैं अपने ये देखिएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वो पीडीएफ शेयर की गई थी, उसके अंदर बताया गया है कि मॉक ड्रिल के अंदर यहां लिखा गया है कि आपके इसका पूर्व अभ्यास समस्त जिलों में, राजस्थान के सभी जिलों के अंदर 4:30 बजे नागरिक सुरक्षा अभ्यास, पूर्व अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके संचालन की योजना गांव स्तर तक बनाई गई है। तो शाम को 4 बजे ना आपको सायरन वगैरह बजते हुए दिखेंगे आसपास, बगने मत हो जाना कि सर ये क्या बज रहा है, जोर जोर से आवाजें कैसे आ रही, कोई आर्मी तो नहीं आ गई। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एकदम समझदार नागरिक होने के नाते दूसरों को सिखाना है कि भाई ऐसे हो, युद्ध वगैरह, या युद्ध क्यों, भूकंप आ जाए, आग लग जाए,
तब भी आपको कैसे रिएक्ट करोगे? आप 10 लोगों की और जान बचाओ, नहीं गुरुजी मैं तो मेरी जान बचा के भागूंगा क्योंकि मुझे पटवारी बनना। वो बात ठीक है, लेकिन आप अफसर बनोगे और आप सिस्टम में आके भी क्या करोगे? जनता का कल्याण ही करोगे। तो सबसे पहले यही तो चीज करो, आप सबसे पहले ये चीज करो। जनता के कल्याण की बात होती है तो कम से कम थोड़ा जागरूकता का परिचय तो दो, तो गांव स्तर तक भी ये योजना रहेगी। मॉक ड्रिल के प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहली चीज है कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता और आकलन कर स्थानीय व्यवस्था को प्रभावित करेगी। अगर हवाई हमले होते हैं, विशेष रूप से अपने पाकिस्तान बॉर्डर पे जो अपने जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां से लेकर के आपके फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह सभी तक, तो वहां पर हवाई हमले अगर होते हैं तो उनकी चेतावनी वगैरह और उस दौरान जनता कैसे क्या रिएक्ट करेगी उसके संदर्भ में है। भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का संचालन सुनिश्चित करना। तो वायुसेना जो है, युद्ध जब होगा तो अगर हो, हालांकि ऐसे युद्ध जैसी सिचुएशन आज के टाइम में युद्ध इतना आसान होता नहीं है, ठीक है, आज के समय में युद्ध इतना आसान नहीं है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो, और यही पाकिस्तान सोच रहा है। लेकिन जब हमारे इम्तिहान की परीक्षा ली जाए तो कुछ भी हो सकता है। सोचिए, नियंत्रण कक्ष, छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में स्वयं की रक्षा आप कैसे करो, नागरिक सुरक्षा पहलू, नागरिक, छात्र आदि को ट्रेनिंग देना सुनिश्चित इसके अंदर किया जाएगा। अगर दुर्घटना होती है तो उसके दौरान होने वाली ब्लैकआउट उपाय का प्रावधान, दुर्घटना के दौरान विभिन्न प्रकार के उपाय वगैरह। महत्वपूर्ण संयंत्र प्रतिष्ठानों को शीघ्र छिपाने, देखो जो इंपोर्टेंट संयंत्र होते हैं ना उनको छुपा दिया जाए, जैसे मान लो रेडियो एक्टिव वाले हो, परमाणु संयंत्र भी हो सकता है, या आपके जो इंपोर्टेंट संस्थान होते हैं उनको छुपाना वगैरह उनसे संबंधित है। क्रैश ब्लैकआउट उपाय के कार्यान्वयन का आकलन, आपातकालीन निकासी योजना की आपातकाल में आप कैसे बच सके उसके संबंध में उपाय है। मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभाग की भूमिका कैसे है, तो यहां पर इसमें एक जो डायरेक्टरी जारी की गई है उसमें आपका जिला प्रशासन के अंदर भी कहा गया कि जिला प्रशासन क्या करेगा। तो जिला प्रशासन यहाँ पर जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 का है उसके तहत नागरिक सुरक्षा की पालना सुनिश्चित करेगा। भाई जनता कि माई बाप कौन? सरकार। सरकार ही तो आपकी भलाई का काम करेगी और आपको उसमें क्या करना है? सहयोग करना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, शेयर करो। ये एक जागरूकता का वीडियो है। सारे दिन पढ़ाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन ये जब पूरे भारतवर्ष में इतने वर्षों बाद आयोजित की जा रही है तो कुछ तो मीनिंग है इसका। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा हवाई हमला चेतावनी प्रणाली का उपयोग करते हुए हवाई हमला चेतावनी के तहत विद्युत सायरन, हेड ऑपरेटेड सायरनों को चेतावनी जारी करना, मतलब सायरन से चेतावनी जारी करना। अब सायरन बज गया, अब आपको सिखाया जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान कि जब कभी भी सायरन बजता है उसका मतलब होता है, हाँ वो आपने देखा नहीं कि भेड़िया आ गया, जो है भेड़िया आ गया और भेड़ को खा करके जा रहा है। वो होता ना वो जो है, जो भेड़िया, मतलब कहानी आपने सुनी होगी है ना, बार बार वो मॉक ड्रिल करते करते वास्तव में भेड़िया आ गया था और उसने बार बार झूठ बोला था, वो वाली कहानी तो आपको पता होगी। तो ऐसे झूठ नहीं बल्कि एक सच है जो आपको सिखाया जा रहा है कि भाई सायरन बजे उसका मतलब क्या होता है? आपातकालीन सिचुएशन, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो हवाई हमला होता है तो नागरिक सुरक्षा, सभी जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष, ब्लैकआउट पालना वगैरह बहुत सारी चीजें बताई गई है। ऑपरेशन अभ्यास है जहां पर आपको सायरन से संबंधित बातें बताई गई है। और इसमें क्या होगा कि आपका सर्च एंड रेस्क्यू और फायर इन बिल्डिंग, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अगर आग लग जाए तो कैसे बचाया जाए नागरिकों को। आज के टाइम में तो पता ही है आप सबको, लोग कहाँ रहते हैं? माड़े के अंदर रहते हैं, फ्लैट के अंदर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर 5,000 10,000 लोग रहते हैं एक साथ ही, है इतने इतने बड़ी बड़ी संख्या में, सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में। तो उनको कैसे बचाया जाए। और सर्च एंड रेस्क्यू, कोई अगर कहीं पे मिल नहीं रहा है तो उसको ढूंढा जाए और फिर उसका बचाव किया जाए। ये सारी चीजें आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करना। कि मैं चाहता हूं कि माइंड मैप के जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, एक बौद्धिक क्षमता का परिचय देवे कि यस सर मॉक ड्रिल के बारे में मैं ये सोचता हूं। एक अभ्यास है जो युद्ध आपात स्थिति में नागरिकों को तैयार करती है। टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटिंग अप है, कैजुअलिटी जो है आपके, मतलब कोई भी डैमेज वगैरह होता है मतलब उनसे बचने के उपाय वगैरह इसमें बताए गए हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो आप समझदार नागरिक के लिए। रेलवे के अंदर हम बात करें तो रेलवे विभाग भी इसका उपयोग करेगा, ठीक है। और एयरफोर्स है तो वो भी अपने सूचनाओं का प्रसार प्रचार करेगा। उसके बाद शिक्षा विभाग, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी, नागरिकों को ट्रेनिंग देने में। अब मेरे पास 4.25 लाख बच्चे हैं, मेरे पास 4.25 लाख बच्चे। अब मैं वीडियो बनाऊं, रातों रात 10 लाख व्यूज चला जाए
तो 10 लाख लोगों में जागरूकता फैल गई कि नहीं फैल गई? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं भी कहीं ना कहीं काम ही आ रहा हूँ आप लोगों के, तो मैं सरकार के द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसका उसका जो है प्रचार प्रसार ही तो कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी हो जाता है गाइडलाइन आपको फैलाना, ठीक है। तो कॉलेजेस वगैरह के अंदर आपको यहाँ पर एनसीसी वगैरह उनकी सूची वगैरह, देखो एनसीसी वालों की सूची वगैरह क्यों उपलब्ध कराना, आपको पता है कि इस जो आपकी एनसीसी कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है और वो मुसीबत के समय काम आ सकते हैं इस उद्देश्य के साथ में, और उन्हें परीक्षा में 2 नंबर ज्यादा भी मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते, तो वो आपको एक तरह से सैनिक के रूप में देखते हैं। तो ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह में इनका इस विशेष रूप से इस्तेमाल, तकनीकी शिक्षा के अंदर आपको तकनीकी संस्थानों में नागरिक सुरक्षा ट्रेनिंग दी जाएगी। आपका टेक्निकल वाले जितने भी संस्थान है, खेल और युवा मामले हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम। चिकित्सा विभाग क्या करेगा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम की व्यवस्था आदि की व्यवस्था करेगा। डीजी पुलिस अपना काम करेगी और डीजीपी ये जिले के अंदर आपके सामाजिक सौहार्द बनाने का काम करेंगे। दूर संचार बीएसएनएल भारत मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड जो ये है, सभी जिले के अंदर नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत संचार सेवा, भाई संचार सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यूँ नहीं कि आपके फोन में टावर पकड़े ही नहीं, वो जगह जगह आप मैसेज भेजना तो चाहो लेकिन मैसेज नहीं जा रहा है ना, कॉल वॉल नहीं लग रहा है। तो ये इंटरनेट की बहाली के लिए विशेष रूप से सारी चीज़ें मैं थोड़ी क्या एक सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। स्थानीय निकाय विभाग भी इसकी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, है ना, और गृह रक्षा विभाग भी ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। ऊर्जा विभाग क्या करेगा, ब्लैकआउट से संबंधित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मान लो ऐसे कुछ सिचुएशन बनती है, एकदम से बिजली कट करना, ये वो 10 तरह की चीज़ें होती है। अगर बिजली कटने की तो आपकी बड़ी बिल्डिंगों में आग भी लग सकती है। अब मॉक ड्रिल के अंदर ये भी सिखाया जाता है कि सबसे पहले पावर बंद किया जाए, मैन पावर, है ना, वरना आग लग सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उद्योग विभाग, परिवहन विभाग क्या करेगा, आपातकालीन में आपातकाल की सिचुएशन के अंदर नागरिकों को इधर उधर ले जाने का काम करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ठीक है। पटवार वीडियो कॉम्बो बैच, बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। कल से मैं 10-10 घंटे रोजाना की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पटवार वीडियो कॉम्बो बैच के अंदर आपकी लगभग 4 से 5 घंटे की आएगी। लैब असिस्टेंट के अंदर आएगी 3 से 4 घंटे लैब असिस्टेंट के अंदर। रीड लेवल 2 एसएसटी लेवल 1 और लेवल सेकंड ग्रेड एसएसटी बैच के अंदर वहाँ पर आपकी नियमित कक्षाएं लग रही हैं कल से। मैं क्या है कि 2-4 दिन थोड़ा सा विश्राम में था, क्योंकि क्या था कि अभी पटवार एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, तो हमने भी थोड़ा सा 2-4 दिन रेस्ट किया। तुमको भी कहा कि भाई तुम लोग रेस्ट करो। कल से अलर्ट हो जाना, बैच में एडमिशन लेके पटवार वीडियो कॉम्बो, रीड, लैब असिस्टेंट और जितने भी बैच हैं सब में मेरी क्लास सुबह 8 बजे आएगी, इंडिया जीके की क्लास, और 10 से 12 चलेगी राजस्थान जीके की क्लास, और रात को दिन में दोपहर 12 से लेकर 2 लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, और शाम के टाइम में रीड के बैच लूँगा, ठीक है। तो मेरा बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम होता है, तो आप लोग टीम को कॉल कर लिया करो। बैच सीधा ऐप डाउनलोड करके साइन अप करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाके परचेज कर लिया करो, और पढ़ो, है ना। कोई ऐसा वो नहीं है कि तुम्हें डरने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक जागरूकता की बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है। बैच में पढ़ो। कल से 25 दिन लगातार मैं क्लासेज लूंगा। जो बच्चा मेरे साथ चलेगा उसका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और एक पॉजिटिव कमेंट करके बता देना, ठीक है, और आप क्या सोचते हो मॉक ड्रिल के बारे में। थैंक यू।